अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 31 से जो है वो MCQ शुरू करना है। अब नॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू, अब नॉर्मल लॉस जो है वो किस वजह से होता है? लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, ऑल ऑफ दीज। तो अब नॉर्मल लॉस में आपको पता है कि आग लग जाए तो भी अब नॉर्मल लॉस है, एक्सीडेंट हो जाए वो भी अब नॉर्मल लॉस है, यानी कि ये ऐसा लॉस है जो हम रिकवर नहीं कर सकते। और थेफ्ट अगर चोरी हो जाए तो वो भी अब नॉर्मल लॉस में आता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल लॉस अकर्स। नॉर्मल लॉस जो है वो कब होता है? लीकेज, जब लीकेज हो जाए। लॉस इन वेट ड्यू टू नेचर, यानी कि लॉस हो जाए, थोड़ा बहुत वेट जो है वो उसमें लॉस हो जाए तो वो भी कहलाता है। थर्ड जो है वो एक्सीडेंट, एंड फोर्थ जो है ए एंड बी। अब इसमें जो आंसर है लीकेज भी आ सकता है और लॉस इन वेट ड्यू टू नेचर ये भी आ सकता है, तो इसका आंसर ए एंड बी जो है वो सही है। फॉरवर्डिंग लेटर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, जो फॉरवर्डिंग लेटर है वो कंसाइनर से कंसाइनी को सेंड किया जाता है अलॉन्ग विद द गुड्स कंसाइंड, इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या वॉचर। तो जो भी जो है वो कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है एक लेटर जिसके अंदर लिखा होता है कि ये चीज़ है, इतनी क्वालिटी है, इतनी क्वांटिटी है, तो वो उसको हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है द फॉरवर्डिंग लेटर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज द सब टाइटल सब्सटीट्यूट ऑफ वॉचर, जर्नल, इनवॉइस एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। तो उसका सही आंसर है इनवॉइस। ठीक है, जैसे कि परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो इनवॉइस से रिलेटेड होता है, तो कंसाइनर जो कंसाइनी को सेंड करता है वो इनवॉइस कहलाता है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास है कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ द नेचर ऑफ। कंसाइनमेंट अकाउंट किस चीज़ की नेचर है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ए एंड बी। अब यही वाला था, नहीं सॉरी ऊपर वाला था पहले। तो 35 वाला जो है हमारा, इट शोज द डिटेल अबाउट सेल्स ऑफ गुड्स एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी जो है वो जिसमें डिटेल्स बताता है गुड्स की, एक्सपेंसेस की, जो कि कंसाइनी की तरफ से पेड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? सेल अकाउंट, अकाउंट सेल, सेल्स अकाउंट, सेल बुक या परचेज अकाउंट। तो इसका सही आंसर है सेल अकाउंट, सॉरी अकाउंट सेल। अकाउंट सेल में वो डिटेल होती है कि जो कंसाइनर कंसाइनी को बताता है कि जी इतनी इतनी जो यानी कि गुड्स की डिटेल होती हैं, कितनी क्वांटिटी में सेल की, कितने एक्सपेंसेस किए। जैसे कि हम लोग जो है वो एक अकाउंट बनाते हैं कंसाइनी अकाउंट, जिसमें वो बताता है कि इतनी कमीशन लगी मेरी, इतना मैंने एक्सपेंस किया, इतना जो है वो आपकी जो है कंसाइनमेंट सोल्ड आउट हुई है, तो वो इसमें जो है वो यूज़ होता है, तो उसको हम लोग अकाउंट सेल कहेंगे। उसके बाद है कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ द नेचर ऑफ। कंसाइनमेंट अकाउंट किस चीज़ की नेचर है, यानी कि इसकी नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ए एंड बी। तो नॉमिनल अकाउंट इसमें आएगा क्योंकि हम इसमें एक्सपेंसेस के बारे में डील करते हैं, एक्सपेंसेस या इनकम के बारे में जो है वो अकाउंट में डिस्कस होता है, इसलिए हम उसको नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। उसके बाद है गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट इन गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट इज़ द नेचर ऑफ, सॉरी ये हो गया था। गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट इज़ द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड ए एंड बी दोनों। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? तो वो रियल अकाउंट कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है कंसाइनी अकाउंट इज़ द नेचर ऑफ। कंसाइनी अकाउंट की नेचर क्या होगी हमारे पास? कि वो हमारे पास रियल अकाउंट होगा, ठीक है, वो हमारे पास प्रॉपर्टी अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट होगा। तो जैसे कंसाइनी में हम पर्सनल की बात करते हैं, एक शख्स की बात करते हैं, इसलिए उसके अकाउंट में जो है वो हम लोग क्या बात करेंगे? वो हमारे पास पर्सनल अकाउंट में आएगा। इन द बुक ऑफ कंसाइनर ऑन रिसीविंग एडवांस इन कैश फ्रॉम कंसाइनी शुड बी डेबिटेड टू। कंसाइनी की बुक में जो एडवांस अमाउंट जो है वो वसूल होती है, तो कंसाइनी उस दौरान किसको डेबिट करेगा? कैश अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो जब हम क्या कहते हैं बुक भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, ठीक है, कंसाइनर जो है कंसाइनर को पैसा भेजते हैं, जो पैसा वसूल करता है कंसाइनी से, तो कंसाइनर के पास कैश आया, ठीक है, अगर कंसाइनर के पास कैश आएगा तो वो कैश को क्या करेगा? डेबिट करेगा। ठीक हो गया। इसलिए कैश अकाउंट जो है उन्होंने यही पे पूछा है कि कंसाइनी जो है वो
जो पैसा कंसाइनी से लेगा उसकी नेचर क्या होगी, उसकी नेचर होगी डेबिट। किसकी डेबिट होगी, अकाउंट, कैश अकाउंट की, यानी कि कैश को डेबिट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन द बुक ऑफ कंसाइनी ऑन अ पेमेंट ऑफ एडवांस, कंसाइनी ने अगर एडवांस पेमेंट भेजती है टू कंसाइनी को, ठीक है, शुड बी डेबिटेड टू, वो किस में डेबिट होगा, वो होगा कंसाइनी अकाउंट में, कंसाइनर अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में, या कैश अकाउंट में। तो अब देखें कंसाइनी ने कंसाइनी को एडवांस पेमेंट भेजी है तो वो डेबिट किसको करेगा, कंसाइनर को ही करेगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी उतनी कम हो गई है। उसके बाद है इन द बुक ऑफ कंसाइनर इफ़ द कंसाइनी हैज़ एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर कंसाइनी जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो क्या एंट्री करेगा। तो जैसे कि आपको बेसिकली पता है, मैं आपको ये लिख के समझाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो यहीं मैं साइड पे कर लेती हूँ, बिल रिसीवेबल होगा डेबिट और कंसाइनी होगा क्रेडिट, सॉरी कंसाइनर, जिसको भी बिल बना के दिया होगा उसको किया जाएगा डेबिट। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, इन द बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर क्या करेगा अगर कंसाइनी उसका बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, शुड बी डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, कंसाइनमेंट या कंसाइनी। तो इसमें से यहाँ से क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वो बिल जो है वो डेबिट करेगा। तो उसके बाद है इन द बुक ऑफ इन कंसाइनी बुक, कंसाइनी की जो बुक है ही एक्सेप्टेंस गिवन ऑफ अ बिल शुड बी डेबिटेड टू। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कंसाइनी की बुक है, एक्सेप्टेंस जो सी है बिल की वो डेबिट हो रही है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कंसाइनी अकाउंट या कंसाइनर अकाउंट। अब जब बिल की बात यहाँ पे हो रही है, सॉरी उसकी, हाँ जी, कंसाइनी जो है वो बिल की बात कर रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है बिल तो किसको डेबिट करेगा, ठीक है, वो करेगा कंसाइनर को डेबिट, क्योंकि बिल की जो एंट्री होती है ना, यहाँ देखें बिल रिसीवेबल हमारे पास होता है डेबिट, और जो कंसाइनी होता है क्रेडिट। किसकी बुक में, कंसाइनर की बुक में। लेट्स सपोज कंसाइनर ए है, ठीक हो गया, और कंसाइनी जो है वो बी है, ठीक हो गया। अब कंसाइनर ने बिल बनाया तो वो यही डेबिट करेगा, बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी, यानी कि वो क्या करेगा, बिल रिसीवेबल टू बी। अब अगर कंसाइनी के पास जाएगा वो बिल, ठीक है ना, तो वो क्या एंट्री करेगा, वो ए को डेबिट करेगा, क्योंकि ए यहाँ पे कंसाइनर है, और बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है कि कंसाइनी अगर बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो डेबिट किसको करेगा, वो कंसाइनर को डेबिट करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इन द बुक ऑफ कंसाइनी द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। अब हम पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंस की बाय कंसाइनी, शुड बी डेबिटेड टू। अब लेट्स सपोज ए की कंसाइनर की बुक है, ठीक है, और कंसाइनर जो है वो एंट्री ये कर रहा है कि खर्चा किसने किया है, कंसाइनी ने किया है। तो कंसाइनी एंट्री कुछ इस तरह से करेगा, कंसाइनमेंट डेबिट, ठीक हो गया। और इन द बुक ऑफ कंसाइनी की बुक की बात हो रही है, द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने खर्चा किया है शुड बी डेबिटेड, वो डेबिट किसको करेगा, जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनमेंट में हम उसमें इजाफा करते रहे, ठीक हो गया। तो कंसाइनमेंट जो थी वो हम उसको क्या करते थे, डेबिट करते थे। लेकिन जी, तो यहाँ पे देखिए ज़रा कि कंसाइनी है, लेट्स सपोज कंसाइनी बी है, बी ने ए के लिए ख़र्चा किया है, ठीक है। अब बी ने जब ए के लिए ख़र्चा किया है तो बी कहेगा कि मैंने ए के भी आप पे ख़र्चा किया है, मैंने अब उससे पैसा वसूल करना है, तो वो डेबिट करेगा कंसाइनर को, ठीक है, वो डेबिट करेगा कंसाइनर को, क्रेडिट करेगा कैश, क्योंकि उसने कैश की अदायगी की, कैश उसके पास से चला गया, लेकिन उसने कैश किससे वसूल करना है, कंसाइनर से वसूल करना है, ठीक है। ये हमने एंट्रीज जो है वो बेसिकली नहीं पढ़ी हुई, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि बी यानी कि जो कंसाइनी की बुक है वो हमने बहुत कम जगहों पे जो है वो इसका पूरा फॉर्मेट बनाया,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, बेसिकली कंसाइनी ने पेमेंट की है, ठीक है। अब वो कंसाइनी के बिहाफ पे होगी, क्योंकि उसने खर्चा कंसाइनर के लिए किया है। अब खर्चा जब कंसाइनर के लिए किया होगा तो उससे क्या कहेगा वो कि मैंने कंसाइनर से पैसा वसूल करना है, इसलिए कंसाइनर को डेबिट करेगा, कैश को क्रेडिट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंसाइनर जो है वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसाइनर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखें MCQs। इन कंसाइनी बुक द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। अब कंसाइनी की बुक है, पेमेंट की ऑफ एक्सपेंस जो है वो बाय कंसाइनी पर्सनली, ठीक है। पर्सनली जो है वो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है, शुड बी क्रेडिटेड टू। तो उसमें जो है वो क्रेडिट कौन होगा, एक्सपेंस, कंसाइनर, कैश एंड कंसाइनमेंट। अब इसमें जो ये बात उन्होंने पूछी है कि कंसाइनी अगर खर्चा करता है, पेमेंट करता है, तो ऑब्वियसली पर्सनली कंसाइनी ने पेमेंट की है तो कंसाइनमेंट में ही कमी आएगी, सॉरी कैश में कमी आएगी। तो इस दौरान इसका सही आंसर कैश होगा। इन द बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, गुड्स जो है वो कंसाइनी ने सोल्ड किए हैं फॉर कैश, पैसों की, शुड बी डेबिटेड टू। डेबिट किस में होगा, कंसाइनी अकाउंट, डेटर्स, कैश एंड कंसाइनमेंट। ये वाली जो एंट्री बेसिकली जो हम सेल्स की एंट्री करते हैं कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर यही एंट्री करता है कि जो कैश उसके पास आ रहा है और जो है वो उसने वो कैश किसको देना है, नहीं मैं आपको लिख के समझाती हूँ। कंसाइनमेंट जब सेल होती है कंसाइनर की बुक में, वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा कंसाइनी डेबिट, ठीक हो गया, और कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो यहाँ पे कंसाइनी डेबिट हो रहा है, बुक किसकी है, बुक कंसाइनर की है, कंसाइनमेंट नहीं, बुक है कंसाइनर की, ठीक है। लेट्स सपोज ए कंसाइनर है और बी कंसाइनी है, ठीक हो गया। अब ए अपनी बुक में ये एंट्री करेगा कि मैंने कंसाइनी से इतना पैसा लेना है, ठीक हो गया। कंसाइनी से इतना पैसा लेना है, क्यों, क्योंकि उसने कंसाइनमेंट सेल करवाई है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन डेबिट होगा, कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद है इन द बुक ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी जो है वो बुक चीज़ें सोल्ड हो रही हैं बाय कंसाइनी, कंसाइनी से फॉर क्रेडिटेड शुड बी, फॉर क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू। अब जो है वो क्रेडिट किस में करेगा, डेबिट, यानी कि खुद तो कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है लेकिन वो डेबिट किस में करेगा, कैश अकाउंट में, ठीक है, या कंसाइनी अकाउंट में, कंसाइनर अकाउंट में, या सैंड्री डेटर्स अकाउंट में। ये चीज़ आपने समझनी है। सैंड्री डेटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनसे पैसा वसूल करना होता है, ठीक हो गया। अब वो एंट्री इसमें क्या करेगा, वो एंट्री इसमें ये करेगा कि पैसा उसको हो रहा है वसूल, ठीक है। इन द बुक ऑफ गुड्स सोल्ड, चीज़ें जो सोल्ड कर रही हैं बाय कंसाइनी, कंसाइनी से हो रहा है वो फॉर क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू। अब क्रेडिट सेल हो रही है, आसान इसको समझा बात कर लेते हैं इसकी, कि यहाँ पे जो है वो क्रेडिट सेल हो रही है। क्रेडिट सेल मतलब कि उसने उधार बेचा है, ठीक है, उधार फरोख्त की है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, उधार फरोख्त करने से मुराद क्या होगा कि जिस बंदे से आने वाले वक्त में किसी से पैसा वसूल करना, यानी कि वो डेटर होगा। डेटर का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनसे पैसा वसूल करना होता है। कंसाइनी का खर्चा करता है तो वो अपने में क्या एंट्री करेगा, सन्ड्री डेटर को डेबिट करेगा, क्योंकि उसने किसी बंदे से पैसा वसूल करना है तो वो एंट्री ये करेगा, डेटर्स को डेबिट करेगा, यानी कि जिस बंदे से पैसा लेना होगा उसको करेगा डेबिट और साथ में कंसाइनमेंट को कर देगा क्रेडिट, ठीक हो गया। अब इसी तरह से इन द बुक ऑफ कंसाइनर कमीशन, ये रह गया, इन द बुक ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी की बुक में कमीशन शुड बी क्रेडिट टू। कमीशन जो है वो किस में क्रेडिट होगी, कंसाइनी की बुक है, कमीशन जो है वो क्रेडिट किस में होगी, कंसाइनर अकाउंट में, ठीक हो गया। कंसाइनी अकाउंट में, कैश अकाउंट में, या कमीशन अकाउंट में। तो ऑब्वियसली उसको कमीशन मिल रही है, कमीशन उसके लिए आमदनी है, ठीक हो गया। जब कमीशन उसके लिए आमदनी होगी, सॉरी सुना था, जब कमीशन उसके लिए आमदनी होगी तो आमदनी को क्या कहा जाएगा कि वो हमारे लिए क्रेडिट हो रही है, इसलिए हमारा कमीशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है
इन द बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में कमीशन ऑन कंसाइनमेंट शुड बी क्रेडिट टू, कमीशन जो है वो किस में क्रेडिट होगी, ठीक है। अब कंसाइनर ने कमीशन किसको देनी है, वो एंट्री कुछ इस तरह से करेगा, कंसाइन यानी ए कंसाइनर है, वो एंट्री क्या करेगा, कंसाइनमेंट डेबिट, और साथ में बी कंसाइनी है तो वो बी को क्रेडिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसको क्रेडिट कर रहा है, कंसाइनी को क्रेडिट कर रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि वो किसको क्रेडिट करेगा, कंसाइनी को। इन द बुक ऑफ कंसाइनी डेल क्रेडिट कमीशन शुड बी डेबिटेड टू, कंसाइनी की बुक में डेल क्रेडिट कमीशन डेबिटेड किस में होगी, कमीशन अकाउंट में, कंसाइनर अकाउंट में, डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट में, या कैश अकाउंट में। तो यहाँ पे उसने कंसाइनर ने कमीशन किससे लेनी है, उसने एंट्री कुछ इस तरह से करनी है कि लेट सपोज इधर ए है, यहाँ कर लेते हैं, इधर ए है और इधर बी है, ठीक हो गया। अब ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, ठीक हो गया। अब कंसाइनी ने पैसा जो है वो क्या करना है, इससे वसूल करना है, ठीक है। यही पूछते हैं कि डेल क्रेडिट किससे डेबिट किसको करेगा, पैसा इससे वसूल करना है, तो ए को करेगा डेबिट और साथ में कमीशन करेगा क्रेडिट, क्योंकि कमीशन उसकी आमदनी है। तो एंट्री क्या करेंगे इस तरह से, किसको डेबिट करेगा, कंसाइनर अकाउंट को। उसके बाद इन द बुक ऑफ कंसाइनी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश जो है वो डेटर्स वसूल कर रहे हैं, शुड बी डेबिटेड टू, डेबिट किस में होगा, कंसाइनर अकाउंट, कैश अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट या कंसाइनी अकाउंट। अब पैसा वसूल हो रहा है, पैसा आ रहा है, वसूल हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा, कैश होगा। इन द बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में द अनसोल्ड स्टॉक विद द कंसाइनी शुड बी डेबिटेड टू, अनसोल्ड स्टॉक जो है वो किस में डेबिट होगा, वो ऑब्वियसली कंसाइनमेंट स्टॉक यानी कि जो अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट होता है उसी में होगा। इन द बुक ऑफ कंसाइनर द कंसाइनर्स अब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड शुड बी क्रेडिट टू, अब नॉर्मल लॉस जो है वो किस में हम क्रेडिट करते रहे हैं, याद करें जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने किसको क्रेडिट किया था, किसमें, कमीशन अकाउंट में हमने नॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया था। इन द बुक ऑफ कंसाइनर द प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट शुड बी डेबिटेड टू, कंसाइनर की बुक में जो प्रॉफिट है कंसाइनमेंट का किस में जो है शुड बी क्रेडिट टू, किस में क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैश अकाउंट में, कंसाइनी अकाउंट में या कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो आपको बेसिकली पता है कि प्रॉफिट जो है जब हमें होता है तो वो शुड बी क्रेडिट होता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास एंट्री कुछ इस तरह से होती है, कंसाइनमेंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किस में, जब हमें प्रॉफिट होता है, और जब हमें लॉस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। यहाँ तक जो है वो हमने एंट्रीज़ ये जो MCQs हैं ये करने हैं, बाकी ये जितने भी MCQs हैं ये हमारे पास एंट्री वाइज हैं, तो एंट्री वाइज हमने MCQs नहीं करने, आपके ने इसके जो MCQs हैं वो प्रिपेयर करने हैं कहाँ तक, 53 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब MCQs का टेस्ट होगा तो यहाँ तक होगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।